नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो टॉपिक यानी क्लास नंबर 8 जो है उसका जो टॉपिक है अपना औसत यानी कि एवरेज, उससे संबंधित जितने भी सवाल है अपन आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इसके जो सूत्र वगैरह हैं उसको देखेंगे। तो औसत जो है उसका जो सूत्र है वो क्या है? तो औसत का जो सूत्र है वो है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कुल मिला के जितनी भी अपने को संख्या दे रखी है, जैसे 10 संख्या दे रखी है, 10 का क्या करना है, अपने को जोड़ना है और उसमें किसका भाग लग जाएगा, 10 का लग जाएगा। जैसे 5 दे रखी है तो 5 को जोड़ना है और 5 का भाग लगा देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी में, अगर पहली ट्रेन है या फिर बस है, कुछ भी है, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, अगर दूरी सेम है, क्या है इसकी कंडीशन? दूरी क्या होनी चाहिए? समान। उसके लिए जो सूत्र है वो है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है। फिर है अंतिम पद का सूत्र। कौन सा? अंतिम पद का सूत्र, यानी कि इसको एक और नाम से बोला जाता है एनवा पद। इसका अगर सूत्र देखोगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, जहां पर ए एन का मतलब तो हो ही गया है अंतिम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी कि पहला वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा, ए। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, और एक और क्या बच गया उसमें, डी, यानी कि डी का मतलब होता है सार्वंतर, यानी कि हर एक संख्या के बीच में कितने कितने का अंतर है। ये किसके लिए लागू हो रहे हैं? समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब बीच में जो अंतर है वो क्या है? समान है। ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है। फिर अगला आता है कि इन पदों का अगर योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पदों का योग। तो उसके लिए क्या सूत्र है? इसके लिए एक सूत्र है एस एन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है। ठीक है। 10वीं और 9वीं क्लास में बहुत काम में आते हैं। इसी तरीके से इसका एक और सूत्र बन जाता है एस एन बराबर एन बटा 2, बाहर वाला वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर क्या है, वहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, उसकी जगह अपन ने क्या लिखा था, ए एन। तो इसमें एक और अगर ए जोड़ दो तो ये अपना इसका कौन सा सूत्र बन जाएगा? पदों का योग। यानी कि अगर अपने को अंतिम पद और प्रथम पद दोनों दे रखे हैं तो सीधा अपन क्या निकाल सकते हैं? पदों का योग निकाल सकते हैं, टोटल संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है कुछ संख्याओं का औसत। जैसे प्रथम एन रथ संख्याओं का योग, इसके लिए सूत्र है 1/2 एन एन प्लस 1। फिर दूसरा है प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का। कौन सी प्राकृत संख्या है? सम प्राकृत संख्या। ये सूत्र हो जाएगा। इसी तरीके से प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। अगर विषम का पूछा है तो उसका सूत्र हो जाता है एन की घात 2। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के किसका? वर्गों का योग। ठीक है। इसी तरीके से घन का योग भी पूछ लेता है। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 1/6 एन प्लस 1 और गुणा 2n प्लस 1। ये इसका सूत्र बन जाएगा। इसी तरीके से जो अपनी सम प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र था 1/2 एन एन प्लस 1
वही घन वाला सूत्र हो जाएगा और उसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सूत्र अपन ने देखे हैं। इसी पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम कितनी संख्या लेनी है, 50 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो सबसे पहले से इन वाले सूत्र से निकालेंगे। यही सूत्र लिखवाया था मैंने। 50 प्राकृत संख्या है तो n का मान क्या हो जाएगा, 50/2। अभी तो अपन योग निकाल रहे हो, उसने जब पूछा है वो क्या है, संख्याओं का औसत पूछ लिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, 2a पहला पद अपना क्या है, एक प्राकृत संख्या तो एक ही होगा। n का मान कितना है, 50। d का मान कितना है, 1, यानी कि बीच में अंतर एक एक का ही होगा ना। 50 में 2 का भाग 25, 2 का गुणा 1 से 2, 50 में से 1 गया तो 49, 49 का गुणा 1 से तो 49। ठीक है, ये हो जाएगा 25 का गुणा किससे हो जाएगा, 51 से। 25 का एक बार 25 हासिल 2, हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी कि 1275 आ गए। 1275 तो क्या आया, ये योग आया है। अब पूछा क्या है, औसत। औसत का बताया था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना आया, 1275, और राशियों की संख्या कितनी संख्या है, तो 50 संख्या है, तो 50 का भाग लग जाएगा। ठीक है, 50 का भाग लगाओगे तो 2 बार में 100, फिर 275, 5 बार में 250, यानी कि 25 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग किसका पूछा है, योग पूछा है। और विषम प्राकृत कहां से कहां तक, 60 तक। ठीक है, सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है, 1, यानी कि a का मान 1 है। d का मान, दोनों के बीच में हमेशा गैप कितने का रहता है, 2 का गैप रहता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या है। उसके बाद में पदों की संख्या n। एक बार इसकी समांतर श्रेणी बना लेते हैं। सबसे पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, 5, 7, ऐसे करते हुए 59 क्या हो जाएगी, लास्ट वाली हो जाएगी। ठीक है, और अपना सूत्र अगर लगाओगे तो n यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आधी संख्या होती है। आधी संख्या है, इसका मतलब 60 की आधी कितनी है, 30 है। नॉर्मल हो जाएगा इसमें। SN बराबर n/2, कौन सा वाला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला सूत्र लगा लेंगे। यहाँ पर n का मान कितना है, 30/2, a का मान कितना है 1, और an का मान कितना है 59, 59 और 1 60 हो जाएंगे। 60, 30/2 इंटू 60, 30, 900 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर औसत पूछे, औसत कैसे निकालोगे, संख्या कितनी है 30, योग कितना आया 900, 10 से 10 और इसको काटोगे तो 30, यानी कि औसत हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ संख्या है अपने को दे, जैसे निम्नलिखित संख्याओं का औसत निकालिए। एक दे रखा है 76, 48, 84, उसके बाद दे रखा है 66 और 70 और 64। इसका क्या निकालना, अपने को औसत निकालना। तो औसत निकालना है तो क्या बताया था, राशियों का योग, यानी कि प्लस कर दो इसको, और उसके बाद में राशियों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5, 6, इसका भाग लग जाएगा, 6 का भाग लग जाएगा। ठीक है, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 6 कितने हो जाएंगे 28। हासिल कितनी होगी 2, 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33, 33 और 7 40, यानी कि 408 में भाग लग जाएगा 6 का। 6 6 36, 4 बचे 48, 8 बार, यानी कि इसका जो औसत है वो क्या हो जाएगा 68, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं को ज्ञात क्या करना है अपने को, औसत। और 50 तक क्या पूछा है, समप्राकृत संख्या। तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, 2, 4, 6 और लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी 50। ठीक है, और इस पद जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 25, क्योंकि 25 संख्या सम होती है और 25 क्या होती है, विषम होती है। डी का जो मान जो है वो कितना होगा 2, क्योंकि बीच में अंतर कितने का है 2 का। इसी तरीके से ए का मान क्या है, वो भी क्या होगा 2 होगा।
एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा दो यानी कि 25/2। ए का मान है 2 और ए एन का मान है 50। 52 हो जाएंगे, 52 से कट जाएंगे, ये कितनी बार 26 बार। 26 का गुणा 25 से कर लो और फिर उसमें किसका भाग लग जाएगा, संख्याएं कितनी है 25 है, यानी कि 25 औसत हो जाएगा अपना 25 × 26 बटा क्या हो जाएगा 25, तो 25 से 25 कट जाएंगे, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं इसमें लास्ट। कक्षा 1 के 31 छात्रों का औसत भार कितने छात्रों का है, 31 छात्रों का औसत अपने को दे रखा है 30 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से आगे दे रखा है यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दे, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे 31 और 1 32, क्या जुड़ गया इसमें अध्यापक प्लस हो गया है, तो उसका जो औसत है वो कितना हो जाएगा। उसने कहा कि औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो 30.5 kg हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है कि अध्यापक का भार कितना है। सबसे पहले इसका गुणा करके देख लेंगे, फिर इसका गुणा करके देख लेंगे और फिर दोनों का क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेंगे, यानी कि 32 का कुल वजन निकालेंगे तो 32 का गुणा किससे हो जाएगा 30.5 से। ठीक है, और फिर करना है 31 का गुणा किससे करना है 30 से करना है। 31 तिया 93 यानी कि 930 kg, तो ये हो गया टोटल। और इसको निकालोगे 976.0 आ रहा है, हटा दो इसको, ये kg, इसमें से माइनस कर दो, 6 में से 0 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 4, 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि इस अध्यापक का जो भार है वो क्या रह जाएगा 46 kg। इस तरीके से ये क्लास भी अपनी ख़त्म होती है।